हेलो, वेलकम टू द शो। नीट एक बर्निंग टॉपिक है। आज 4 जून को नीट का रिजल्ट निकला था। 29th, आज 29th डे है जो पेपर लीक का जो बात पता चला था रिजल्ट निकलने के बाद। तो आज 29th डे है। वो प्रोसेस में कोर्ट का केस, नेशनल टेस्ट एजेंसी का कोर्ट में सबमिशन, फिर आपका सीबीआई का थ्रू से अरेस्ट, ये सब चीज़ में आज 29th डेज जो कंटिन्यू कर रहा है। और यस्टरडे 11th को सुप्रीम कोर्ट ने ये सब चीज़ से, सब एजेंसी से, नेशनल टेस्ट एजेंसी प्लस जो कुछ स्टूडेंट जो री नीट का फेवर में याचिका दायर किया था, कुछ स्टूडेंट भी री नीट ना हो उस फेवर में याचिका, सब सुनने के बाद अब 18th को इन्होंने डेट दिया सुप्रीम कोर्ट। तो इसका ऊपर सुनवाई होगा। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि जो मोटा मोटी जो नीट का जो प्रॉब्लम हुआ था उसमें क्या हुआ कि 67 टॉपर्स आ गए थे, जो कंपैरेटिवली पिछले साल से बहुत ही ज़्यादा है। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि 17 जो पहले तो टॉपर थे, लेकिन जब एक फिजिक्स का क्वेश्चन गलत हुआ उसके बाद ग्रेस मार्क मिला, उस वजह से 44 टॉपर्स इसमें ऐड हो गए। किस में ऐड हो गया? टोटल 17 से 44, मतलब 67 हो गए। अब क्या हुआ, इस दौरान एक रीनीट भी हुआ है। जो ग्रेस मार्क मिला था उनको फिर रीनीट के लिए इनवाइट किए गए थे, वो रीनीट दिए थे। उसमें पता चला कि और जो 67 से 6 कैंडिडेट का टॉपर से नाम काट गया। अब टॉपर का लिस्ट में है कि सेम मार्क में जो टॉप है 61 कैंडिडेट्स। ये एक मुद्दा। दूसरा जो अब जो सुप्रीम कोर्ट में जो पड़ा हुआ है, जो काल जो डिस्कशन हुआ कि सब एजेंसी से उन्होंने सब जो इनका जो साइड में जो भी उनका कहना था वो कलेक्ट करने के बाद 18th को उसका डिसीजन सुप्रीम कोर्ट 18th को सुनाई करेगा। इसमें क्या है कि नेशनल टेस्ट एजेंसी ने एक चीज़ उनको सबमिट किया है कि ये जो पेपर लीक नहीं हुआ है। और मद्रास में उन्होंने IIT मद्रास को एक थ्रो से एक रिसर्च कराया था और IIT मद्रास ने बोला कि पेपर लीक नहीं हुआ। किस बेसिस में? कि ये बेसिस है उनका कि वो 5 पॉइंट में उन्होंने डाटा एनालिसिस किया है IIT मद्रास। नंबर 1 पॉइंट है वेल शेप्ड कर्व। ये कैंडिडेट का फोटो प्लस नेम ये रखा जाएगा, उससे डाटा एनालिसिस थ्रू में पता चलेगा कि अक्रॉस इंडिया क्या रहा एवरेज रिजल्ट। तो ये दिखाता है कि किसी जगह पर किसी 1-2 सेंटर में ये पेपर लीक नहीं हुआ। नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट क्या है कि पिछले साल 2023-24 में जो वो कंपेयर करते हैं तो हर स्टेट में ये जो कैंडिडेट्स का जो टॉपर होना है वो बढ़ता गया है। और अकॉर्डिंगली जो भी नीट का रिजल्ट है ये बढ़ा हुआ है। तो उसमें भी ये बोल रहे हैं कि 1-2 सेंटर में नहीं है, ये अक्रॉस इंडिया ये बढ़े जा रहा है। जिसके राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटका और दूसरा स्टेट में ये पर्टिकुलरली बढ़ा हुआ है। तीसरा क्या है, 550 to 720 ये जो मार्क है, इस रेंज का मार्क में 520 to 720, वो 720 हाईएस्ट मार्क होता है, नीट का फुल मार्क होता है। इसमें हर सेंटर में जो पिछले साल से वो कैंडिडेट सब बढ़ा हुआ है, मतलब उनका नंबर बढ़ा हुआ है। उसके बाद आता है सिलेबस। ये नंबर इस तरह से कैसे बढ़ गया पिछले साल से कि इस साल सिलेबस में 25% कट था। मतलब पहले जो बच्चे सिलेबस का कवर करता था नीट का एग्ज़ाम, इस साल 25% कम कर दिया गया। एज ए रिजल्ट जैसे कि जो सिलेबस थोड़ा छोटा हो गया तो बच्चे ने ज़्यादा ध्यान से पढ़ा होगा कि उसी दायरा से क्वेश्चन आया होगा। एज ए रिजल्ट ये चीज़ें
मार्क्स जो है ये हर सेंटर में कैंडिडेट्स का बढ़ा हुआ है। तो इस पैमाने में ये आईआईटी मद्रास ये बता रहे हैं कि भाई यहाँ कोई चीज़ इस तरह से लीक नहीं हुआ। लेकिन ऑन द अदर हैंड सीबीआई ने झारखंड में आज ही कोई राकेश करके एक जो आदमी को अरेस्ट किया है, जो कि वो कोई संजीव जो है मास्टरमाइंड पेपर लीक का, उसका कोई रिश्तेदार है। उस साइड से सीबीआई अरेस्ट कर रहा है, पार्टनर से, झारखंड से, फिर आप जानते हैं गुजरात से भी वहाँ सिचुएशन उस तरह से हुआ है। तो ऑन द अदर हैंड नेशनल टेस्ट एजेंसी बता रहा है कि कोई लीक नहीं हुआ है एंड गवर्नमेंट इज नॉट इंटरेस्टेड टू डू द रीनीट, स्टेटिंग दैट कि जो कैंडिडेट को अच्छा मार्क मिला है उनका फिर करियर क्या होगा, दिस इज द थिंग। लेकिन सिचुएशन क्या है इसमें एग्जैक्टली, व्हाट इज द सिचुएशन एंड सुप्रीम कोर्ट में जो केस गया है, ये हर चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट को जाता है दैट शोज द एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होता तो ये सब कांड नहीं होता। पहले इस तरह से कहाँ होता था, ऐसे तो होता नहीं था, बहुत कम, पर्टिकुलरली नीट और आपका जो इंजीनियरिंग का जो जी का पेपर, ये तो बहुत ही कम है। मुझे जैसे कि याद है 2015 में शायद नीट का एक बार लीक हुआ था, उसके काफ़ी दिनों से नहीं हुआ था। ये जैसे नॉट लाइक अदर एग्ज़ाम, जैसे कि आपका यूपी का जैसे कि कुछ रिक्रूटमेंट का पेपर से लीक हुआ, इस तरह से ये नहीं है। अब ये क्या है कि अब जो मुद्दा है कि दोनों साइड में खड़े हैं। जो स्टूडेंट चाहते हैं कि रीट ना हो, उस साइड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस गवर्नमेंट का जो एजेंसी है नेशनल टेस्ट एजेंसी, वो बोल रहा है कि दोबारा नीट का कोई ज़रूरत नहीं है, री नीट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ऑन द अदर हैंड जो ज़्यादा से बच्चे हैं, ज़्यादा बच्चे जो है उनका कंसर्न है कि पेपर लीक हुआ है तो रीनीट क्यों नहीं होगा। अब कोर्ट नेशनल टेस्ट एजेंसी को बोलता है कि आप ये पेपर लीक हुआ कि नहीं इसके बारे में बताइए। नेशनल टेस्ट एजेंसी से मद्रास का जो डाटा एनालिसिस मद्रास आईआईटी से करवाया है उसको सबमिट किया है। अब 18 को सुनवाई होगा। लेकिन इस दौरान में जो और एक चीज़ें है, थर्ड वीक में सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बोल दिया है कि थर्ड वीक में ये काउंसलिंग जो है जो बच्चों का एडमिशन, वो थर्ड वीक ऑफ द जुलाई में शुरू हो जाएगा। अब ये पूरा सिनेरियो में जो बच्चों का जो कैरियर है इस तरह से है, और एक साइकोलॉजिकल जो बच्चों का पर असर कर रहा है कि जो बच्चे को नहीं मिला जो प्रॉपर रैंकिंग, तो उनका ये कहना है कि इसको रीनीट कराया जाए, दोबारा कर दे तो क्या प्रॉब्लम होगा। लेकिन जो बच्चे ऑलरेडी क्वालिफाइड कर लिए हैं, जो उनको एक एक्सपेक्टेशन है कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाएगा, इतना पैसा खर्चा नहीं होगा, उनका पेरेंट्स भी दे आर टेलिंग कि रीनीट ना हो, दैट इज़ द पॉइंट। लेकिन बहुत सारे जो पेरेंट्स जो है, चाहे जंतर मंतर में हो, सुप्रीम कोर्ट का आगे देखेंगे, बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जो बहुत दूर दूर से आते हैं, जो कोई मध्य प्रदेश से है, कोई कुछ लोग तमिलनाडु से आए हैं, कुछ बंगाल से आए हैं, इस तरह से बहुत पेरेंट्स यहाँ पर आके सुप्रीम कोर्ट के सामने वेट कर रहे हैं कि क्या क्या डिसीजन होगा। लेकिन वो तो 18 को दे दिए हैं, तो 18 को सुप्रीम कोर्ट का मेन जो बाहर के लोग जो आए हैं उनका मेन कहना है कि भाई ये रीनीट हो जाना चाहिए। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊं कि एग्ज़ाम कोई भी इस तरह से एग्ज़ाम का एक सेट क्वेश्चन नहीं होता है, 2-3 सेट क्वेश्चन बनता है, और रीनीट कराने में थोड़ा ही टाइम लगता है, चाहे 15 दिन हो, 20 दिन हो, सिर्फ दोबारा सेंटर, दोबारा आपको एडमिट कार्ड इशू करना पड़ेगा, और कोई दिक्कत नहीं। सेम सेंटर इशू करिए एडमिट कार्ड, और ये एग्ज़ाम को कंडक्ट करके बच्चे का जो एक कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाइए। लीकेज नहीं हुआ, ये पेपर लीक नहीं हुआ, तो फिर ये जो
सीबीआई ये बच्चों को कहाँ से ट्रेस कर रहे हैं, कहाँ से इनको अरेस्ट कर रहे हैं, क्या क्या लिंक्स पकड़ा गया है। तो ये सब चीज़ 18th को ही पता चलेगा। लेकिन इन द मीन टाइम इस साल का जो नीट है काफ़ी इस तरह से प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, और कुछ स्टूडेंट जिनका ख़राब हुआ है वो तो टोटली डिसाइड कर चुके हैं। मेरा किसी स्टूडेंट के साथ वहाँ पर से बातचीत हुआ था, मतलब इस साल तो हम और वो नहीं वेट करेंगे, वो 25th में जो नीट होगा उसको कुछ शिफ्ट करा लेंगे कि उस नेक्स्ट में हम देखेंगे। सो दिस इज़ द प्रेजेंट सिनेरियो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।